सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी भी हमेशा की तरह डरावनी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बचपन से ही अंधेरे से डरती रही हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरे लिए दुनिया हमेशा एक अजनबी और डरावनी जगह रही, लेकिन मैंने जीना सीख लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैं कभी अकेली नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पति हमेशा मेरे साथ होते थे। वो मेरे लिए आँख भी थे और सहारा भी। लेकिन एक बार वो ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए और मुझे अकेले घर में रहना पड़ा। मैं डरी हुई थी, लेकिन खुद को समझा लिया, तू अब बच्ची नहीं है, तू ये कर सकती है। और मैंने हर दिन वैसे ही बिताया जैसे वो मेरे साथ हो। मैंने खाना बनाया, सफाई की, अपनी ऑडियो बुक सुनी और रात को मैं हमेशा उनके तकिए से लिपट कर सोती थी, जैसे वो यही हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जब मैं सो रही थी, मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो मेरे बहुत पास हो। मैंने खुद को समझाया, सब तुम्हारा वहम है जेनी, लेकिन वो एहसास और गहरा होता चला गया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उनके तकिए को छुआ, लेकिन वहाँ गर्माहट नहीं थी। वहाँ कुछ ठंडा, गीला और अजीब था। वो इंसानी चमड़ा नहीं था, वो कुछ और था। मैं घबरा गई और उसी पल मुझे एहसास हुआ मैं अकेली नहीं हूँ। मैं बिस्तर से निकलकर दरवाजे की तरफ भागी, हाथों से दीवारें टटोलती हुई, और पीछे से वो चीज भी मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैं गिर पड़ी, मेरे हाथ जमीन पर रगड़े गए, लेकिन भागना जरूरी था। मैं उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। और फिर मैंने सुनी वो आवाज, मेरे पति की आवाज, जेनी कहाँ हो तुम, सब ठीक है ना? मुझे लगा मैं बच गई। मैं उठी और उस आवाज की तरफ भागी, हाथ फैलाए, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंची मुझे एहसास हुआ ये मेरे पति की आवाज नहीं है। ये आवाज गहरी थी, भयानक थी। ये मेरा पति नहीं था, ये वही चीज थी जो मेरे पति आवाज में बोल रही थी। मैं वही जम गई। मेरा शरीर कांप रहा था और दिमाग सुन्न हो चुका था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। और फिर मैंने पलटकर भागना शुरू किया और वो भी मेरे पीछे भागा, तेज कदमों से। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाई, वो बहुत तेज था। और फिर वो मेरे ऊपर आ गिरा। उसके पंजे जैसे नाखून मेरी त्वचा चीरते चले गए। मैं चिल्लाई, छटपटाई, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। मैं हार चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे मेरे पति की आवाज सुनाई दी और हॉस्पिटल की स्मेल आई। मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पति ने कहा कि मैं बहुत बुरी हालत में जख्मी थी, घर में बेहोश पड़ी हुई थी। वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, लेकिन मैं खुद नहीं जानती कि उस रात मेरे बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए